हाय एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आपसे लेने जा रहा हूं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली नाम से तो क्लियर ही है, रिडक्शन कौन से इंटीग्रल के लिए यूज होता है और क्या है रिडक्शन फॉर्मूला, ये देखते हैं। ये एक इंटीग्रल आपको गिवन है जहां पे एक फंक्शन एफ एक्स की पावर पे एन रेज्ड है। एन इज एनी नेचुरल नंबर, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, और इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। अगर पावर पे n रेज्ड है तो उसे आप कहते हैं ये एक nth ऑर्डर का इंटीग्रल है। तो आपको इनिशियली गिवन है एक nth ऑर्डर का इंटीग्रल, इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है in से, या तो इस तरह से लिखोगे या ऐसे लिखोगे। अब देखो होता क्या है रिडक्शन फॉर्मूला। रिलेशन ऑफ एन nth ऑर्डर इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ इट्स लोअर ऑर्डर इंटीग्रल। मतलब आपको in गिवन है, आप in का रिलेशन अगर in-1 या in-2 या दोनों के टर्म में अगर निकाल लेते हैं तो उसी को कहा जाता है रिडक्शन फॉर्मूला। आपने पावर को कम कर दिया, आपने हायर पावर इंटीग्रल का रिलेशन लोअर पावर इंटीग्रल के टर्म में निकाल लिया, उसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, इसके लिए जनरली वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाई आई एम सेइंग जनरली, क्योंकि अभी कोई एक ऐसा इंटीग्रल भी आएगा जहां पे बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई किए हुए आप रिडक्शन फॉर्मूला बना ले जाएंगे, और आपके कंपटीशन में वो क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो यहां तो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, ठीक है। हाँ, ये ना कहना कि फंक्शन एफ एक्स अगर लीनियर फंक्शन हो, अगर फंक्शन एफ एक्स लीनियर फंक्शन हुआ, उसकी पावर पे कोई भी नंबर रेज्ड होगा तो आप उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। या अगर फंक्शन एफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, पावर पे कोई भी नंबर अगर होगा आप उसे भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर फंक्शन एफ एक्स सपोज लॉग फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप इससे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको हमेशा उस हायर ऑर्डर इंटीग्रल का रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में लाना होगा, और उसी को आप कहोगे रिडक्शन फॉर्मूला है, और इसके लिए हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे। अब लेकिन एक बात और बच जाती है कि इंटीग्रल इवैल्यूएट कैसे होगा। हायर ऑर्डर इंटीग्रल का रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में निकालना सीख लिया मान लो आपने, फिर वो इवैल्यूएशन कैसे होगा। नॉर्मली ऐसी चीजें आपके लेवल पे नहीं पूछी जाती हैं ड्यू टू कैलकुलेशंस। इसमें कैलकुलेशंस होते हैं ठीक ठाक, तो क्वेश्चंस जो फ्रेम्ड होते हैं आपके लेवल पे वो केवल इसी बात पे फ्रेम्ड होते हैं कि कैसे आप हायर ऑर्डर इंटीग्रल का रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में बनाओगे। रिडक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन होते हैं। जहां तक बात है इवैल्यूएशन की, मैं एक हिंट या आइडिया आपको दे दूंगा आगे एक छोटे से एग्जांपल में। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन है जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल पे मैंने लिया हुआ है। मतलब आप एक तरह से पहले कुछ स्टैंडर्ड चीजें करोगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाई पार्ट्स अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या कुछ स्टैंडर्ड चीजें इन एडवांस आपको मालूम है। मैंने इंडेफिनिट का एक क्वेश्चन लिखा है ln x होल टू द पावर n, और इसको डिनोट किया है in से। नॉर्मली क्या होता है, लॉग का फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करना होता है तो आप बाई पार्ट्स लगाने के लिए एक फंक्शन 1 लेते हैं। मैं यहां पे यही करने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं in इज इक्वल टू इंटीग्रल। मैंने यहां पे एक फंक्शन तो यही लिख दिया ln x होल टू द पावर n, और दूसरा एक फंक्शन इंटू 1 कर दिया। ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन होने जा रहा है, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन होने जा रहा है। मतलब इट इज नथिंग न्यू फॉर यू। फॉर लॉग फंक्शन ये आप करते रहते थे। यहां पे मैं अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल हुआ x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव n इंटू ln x होल टू द पावर n-1 इंटू 1/x, ये हुआ डेरिवेटिव। n मैंने इंटीग्रल के बाहर कर दिया है। इंटू इसके बाद आएगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये x और ये x कैंसल आउट हो गया है। और आपने नोटिस कर लिया होगा कि in जो कि एक nth ऑर्डर का इंटीग्रल है, इसका रिलेशन आपको in-1 के टर्म में मिल गया है। दिस इज in-1। ये अगर in डिनोटेड है तो अब पावर में केवल n-1 हो गया। सो दिस इज in-1, और ये आपको मिल गया रिडक्शन फॉर्मूला। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला।
ये है आपका इस सेक्शन का एलिमेंट्री पार्ट। तो यहाँ पे आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन फॉर्मूला हायर ऑर्डर इंटीग्रल को लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म्स में लाता है, और इसके लिए वी जनरली यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जहां तक बात है इवैल्यूएशन की, कोई अगर आपसे कहे ln x होल टू द पावर 4 का इंटीग्रल निकालो, ये रिलेशन बन चुका है। ln x होल टू द पावर 4 का मतलब है I4 आपको निकालना है। I4 का रिलेशन आपको I3 के टर्म में मिल रहा है, लेकिन I3 भी तो नहीं पता है। तो फिर आप कहोगे इसी रिलेशन में n को 3 पुट कर दो, तो I3 का रिलेशन I2 के टर्म में आ जाएगा, लेकिन यार अभी I2 भी नहीं पता है। तो फिर कहोगे कि n को 2 पुट कर दो, तो I2 का रिलेशन I1 के टर्म में आ जाएगा, और I1 अपने को मालूम है। I1 का मतलब इंटीग्रल ऑफ ln x, जो कि होता है x ln x माइनस x। दैट मीन्स यार ये लग तो रहा है कि इसमें कैलकुलेशंस होंगे। अगर I4 निकालना है, जो अभी भी n की छोटी वैल्यू है, तो I4 की वैल्यू पहले I3 के टर्म में निकालोगे, फिर I3 को I2 के टर्म में, फिर I2 को I1 के टर्म में, देन यू विल से कि I4 का रिलेशन I1 के टर्म में आ गया है। तो इट मे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तो मैं उस पर नहीं आऊँगा। इनफैक्ट आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं होता है कि आप इवैल्यूएशन करें। ठीक है, अब आता हूँ यार नेक्स्ट स्टैंडर्ड पार्ट पे। स्टैंडर्ड पार्ट में ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें साइन एक्स की पावर कोई भी हायर नेचुरल नंबर है, या कॉस एक्स की पावर कोई भी हायर नेचुरल नंबर, और मुझे बनाना है रिडक्शन फॉर्मूला। जो टेक्निक यहाँ यूज होती है वही टेक्निक यहाँ यूज होती है, तो मैं इस पे केवल पहले वाले पे वर्क कर रहा हूँ। आपको याद रखना पड़ता है कि अगर साइन एक्स की पावर n रेज्ड है, तो यहां पे आपको पावर को सबसे पहले 1 डाउन करना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि यार बाय पार्ट्स लगाने के लिए वी नीड 2 फंक्शन। कई बार ऐसा होता है कि उन 2 फंक्शन में एक फंक्शन आप 1 ले लेते हैं, जैसा पिछले एग्जाम्पल में लिया, बट साइन एक्स होल टू द पावर n के केस में टेक्निक ये होती है कि पावर को 1 डाउन करिए। नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। इसमें से इस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसे ले लीजिए सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल आपको मालूम है। ठीक है, जिसका इंटीग्रल पता है इजीली, वो आपका हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन। नाउ आई एन इज इक्वल टू, अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो मैंने पहले ही माइनस लगा दिया यहां पे, इंटू कॉस एक्स, इतना आ गया, सही है। इसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे तो n माइनस 1 साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स जो कि सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ n माइनस 1 है पावर पे, यहां पे प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रल साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। लेकिन आपका एम क्लियर है कि आपको हायर ऑर्डर जो कि पूरी तरह से साइन के टर्म में है, उसका रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में लाना है। दैट मीन्स लोअर ऑर्डर इंटीग्रल भी पूरी तरह से साइन के ही टर्म में होना चाहिए। तो जो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा उसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके बाद यहां से इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दोगे। जब आप ब्रेक करोगे तो देखना आपको क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1। ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी देन यू विल गेट साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 2, यही आएगा केवल इंटीग्रेंट, और वो आपको आई एन माइनस 2 दे देगा। यहां पे आएगा प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स होल टू द पावर n बनेगा, जो कि आई एन है, माइनस n माइनस 1 टाइम्स आई एन। ये रिडक्शन फॉर्मूला फॉर्म हो गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वांटिटी को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। n माइनस 1 आई एन को इधर ट्रांसफ़र करोगे, यू विल गेट n आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस
n minus 1 I n minus 2. So now this is the reduction formula. आई वोंट सजेस्ट कि आप इसे कभी भी एज अ फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करें। हो सकता है कोई कभी सजेस्ट करता हो, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप केवल ये याद रखिए कि अगर साइन एक्स की पावर पे हायर नेचुरल नंबर है, रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है तो पावर को 1 यूनिट डाउन किया जाता है। देखो अभी तक जो बात चल रही है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल में चल रही है, लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला का बेसिक जो होता है वो आप पहले समझ लीजिए इंडेफिनिट में, और फिर यहीं से रास्ता निकलेगा डेफिनिट इंटीग्रल के लिए। डेफिनिट इंटीग्रल जब आओगे तो कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे क्योंकि आप अंडर सम लिमिट इंटीग्रेट करोगे, तो रिलेशन और रिडक्शन फॉर्मूले रिलेटिवली छोटे हो जाते हैं। ये एक हुआ स्टैंडर्ड केस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड केस। आपके लेवल पे क्वेश्चन इसी के ही पूछे जाते हैं। इन दोनों में प्रोसेस सेम होता है। मैं स्टार्ट करूंगा इससे। अब देखिए इसके लिए आपको याद ये रखना है कि tan x के केस में, tan x होल टू द पावर n के केस में पावर को 2 यूनिट डाउन करना पड़ता है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। और 2 यूनिट डाउन करने के बाद आप tan स्क्वायर x जो लिखा है उसको चेंज कर दोगे sec स्क्वायर x माइनस 1। मैं एक बात आपसे पहले कह दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है आपके लेवल में, क्योंकि यहां पे रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली बन जाता है, तो इसमें कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं। अब आप जब इसे ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा tan x होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1, तो इससे i n माइनस 2 आएगा। मतलब आपको इतना मिल गया। ठीक, इस i n माइनस 2 को आप ट्रांसफर कर दें, i n प्लस i n माइनस 2 इज इक्वल टू, जहां तक बात है इस इंटीग्रल की, इट्स अ वेरी सिंपल वन। tan x को t पुट करोगे तो sec स्क्वायर x dx dt आएगा, तो ये t टू द पावर n माइनस 2 है। और इसका इंटीग्रल आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपको मिल गया रिडक्शन फॉर्मूला tan के केस में। हाँ, इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत यूज होता है। ये IITs में और जेई मेन AI में इसी पे बेस्ड मेनली क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो यार सेम प्रोसेस होगा कॉट के लिए भी। पावर को 2 डाउन करोगे, यहां पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए बिना रिडक्शन फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब आते हैं एक और स्टैंडर्ड केस जो कि है sec x होल टू द पावर n या cosec x होल टू द पावर n। इसके लिए भी पावर को 2 यूनिट डाउन करना पड़ता है। रिडक्शन फॉर्मूले में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो माना यह जाता है कि पहले वो लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की टेक्निक को याद कर लें। बाई पार्ट से ही लगाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। केवल एक ही क्वेश्चन जो मैंने भी देखा है वो tan x होल टू द पावर n या cot x होल टू द पावर n के हैं, जहां पे बाई पार्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। यहां पे भी बाई पार्ट्स लगेगा। ये आपका जो होगा ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये होगा सेकंड फंक्शन। जिसे इजीली इंटीग्रेट कर सको वही सेकंड फंक्शन लेना होता है आपको। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड आपको मिलेगा sec x होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू tan x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे तो n माइनस 2 इंटीग्रल सेक की पावर पे n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी n माइनस 3। तो पावर यहां पे n माइनस 3 हो गया, इंटू इसके बाद sec x का डेरिवेटिव इंटू sec x tan x। ठीक, इंटू इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो कि है tan x। इतना पार्ट आपको मिल गया। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी नाउ in इज इक्वल टू, और एम हमेशा याद रखिए कि आपने स्टार्ट किया है sec x होल टू द पावर n से, तो आप चाहोगे कि जो लोअर ऑर्डर का इंटीग्रल बने उसमें केवल sec आए, tan ना आए, तो यार उसे आप हटा लोगे। उसे हटाएंगे कैसे, तो n माइनस 2 यहां पे आएगा sec टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, एक sec x इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है।
राइट। tan स्क्वायर एक्स आ रहा है जिसको लिख दोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, बस आ गया पूरी तरह से sec के टर्म में, तो मिलेगा आई एन इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा, माइनस ऑफ n माइनस 2 इंटू आई एन आएगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू आई एन, और प्लस आपको मिलेगा n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2। जैसे आप फर्दर एक स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा इसको उधर ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई विल से कि रिडक्शन फॉर्मूला फॉर्म हो गया है। सो नाउ आई होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया बड़ा अच्छा कि हायर ऑर्डर का इंटीग्रल लोअर ऑर्डर के इंटीग्रल के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए वी जनरली यूज बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, फॉर दैट यू नीड टू फंक्शन। कभी उन दो फंक्शन में एक फंक्शन 1 होता, जैसे लॉग के केस में था, साइन के केस में पावर को 1 डाउन किया, वही कॉस में होता है, टैन और कॉट में पावर को 2 डाउन करते हैं, बाई पार्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, उसके बिना आ जाता है रिडक्शन फार्मूला। और सेक या कोसेक की हायर पावर रेज्ड है तो पावर को 2 डाउन करते हो, 2 यूनिट डाउन करते हो और फिर अप्लाई करते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब है ये यार 1 अपॉन एक सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वाड्रेटिक है, k प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, और अभी भी मैं इनडेफिनिट पे हूं। आई कैन से ये मेरा इनडेफिनिट का लास्ट क्वेश्चन होगा रिडक्शन फॉर्मूले में। इसके बाद आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन डेफिनिट इंटीग्रल। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको जो आई एन दिया है या तो आप इसी से शुरू करो, लेकिन मैं क्या करूंगा आई एन माइनस 1 लिख रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब पावर रेज्ड है तो वो रिडक्शन ना होके वो इंक्रीज होगी पावर। जब आप रिड्यूस करोगे ना पावर डिनोमिनेटर में पावर का रिड्यूस होना मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे केसेस में आप एक लोअर ऑर्डर से शुरू करो आई एन माइनस 1 से। ठीक, अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे भी बाई पार्ट्स लगाया जाता है, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए दो फंक्शन की जरूरत होती है। वो जो दो फंक्शन मैं लूंगा वो ये होते हैं, k प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1, ये लिख रहा हूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं इस तरह से, इंटीग्रल k प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1 माइनस n इंटू 1 dx। और अब ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स में लगाने जा रहा हूं। अब देखो यार, बाई पार्ट्स लगाओगे तो यू विल गेट आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि x है, तो x इंटू के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 माइनस एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एन बाहर आएगा और डेरिवेटिव आएगा k प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस एन इंटू 2x इंटू एक्स डी एक्स। आई होप सो आप सभी ये समझ रहे हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यहां तक लिख दिया 2x तक, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे। देखो आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1, इतना आ गया फर्स्ट। इसको मैं लिख दे रहा हूं प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1, 1 माइनस n को मैंने n माइनस 1 कर दिया, प्लस ये 2 मैं बाहर निकाल रहा हूं। आपको मिलेगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n dx, इतना मिल जाएगा। अब जैसा मैंने बार बार आपसे कहा है, अपना एम आपको नहीं छोड़ना है। आपको ये एक n माइनस 1th ऑर्डर का इंटीग्रल है, इसका रिलेशन लोअर ऑर्डर के टर्म में निकालना, हो सकता है हायर ऑर्डर में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर अगर हायर से रिलेटेड है तो इसका मतलब हायर लोअर से रिलेटेड है, तो इट हार्डली मैटर्स। ये आ गया। अब देखो आई एन ये दिया है, इसमें न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है k प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n। यहां पे यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये ना हो तो हम इस इंटीग्रल को इसके हायर ऑर्डर या लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में ले आएंगे। देखो कैसे हैंडल करूंगा, छोटी सी टेक्निक है, और ये टेक्निक आईआईटी के एक रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन में यूज हुई है, जो बाद में जेई मेन 2020 में आया भी था। यहां पे क्या करूंगा मैं, 2 टाइम्स n माइनस 1
सिंपल सी टेक्निक है कि एक्स स्क्वायर में के ऐड करो, के माइनस करो, अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन डी एक्स। इसके बाद यार यहां से इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दैट्स ऑल। बहुत आराम से रिडक्शन फॉर्मूला बन गया है, एक्स अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो आगे यहां से ब्रेक करोगे जब, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस के, यहां के एक एक्स स्क्वायर प्लस के से कैंसिल आउट होगा और आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, 2 टाइम्स एन माइनस वन आई एन माइनस वन। एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर एन माइनस वन आएगी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में तो वन आ ही जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, अगला पार्ट आपको मिलेगा -2 टाइम्स एन माइनस वन इंटू के। माइनस क्यों, ये माइनस यहां पे आएगा और मिलेगा आई एन। ये हो गया है रिडक्शन फॉर्मूला, जिसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई तो कर सकता हूं लेकिन अब मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैंने हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में एक रिलेशन बना के आपको दिखा दिया है। तो ये है स्टैंडर्ड चीजें, इतने पार्ट स्टैंडर्ड है, ये आपको हमेशा क्लियर रखने हैं। सही है, अब मैं बढ़ूंगा इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ, और जो टेक्निक आप यहां सीख चुके हैं इसको यूज करूंगा। लेकिन यार आई वोंट डिनाई कि क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट नहीं होंगे, हो सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, जितना करोगे उतने आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के। अब ये है आपका पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। इंटीग्रल वही है, tan x होल टू द पावर n और 0 to π/4 लिमिट है। जहां तक बात है फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मैंने आपको प्रीवियसली अभी ये कराया था। आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू tan x होल टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये मैं इनडेफिनिट के एक क्वेश्चन में फॉर दिस इंटीग्रल, जहां पे कोई लिमिट नहीं थी, वहां कर चुका हूं। अब लिमिट्स है 0 to π/4, तो अगर 0 to π/4 लिमिट लगाओगे तो यहां से आपको मिलेगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन। मतलब इस प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल डायरेक्ट पार्ट था, ये तो हो गया। अब जहां तक बात है सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट में इनइक्वालिटी जनरेट करनी है, शो करना है आई एन की वैल्यू 1/2 n प्लस वन, इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। देखो इसे करने के लिए मैं करूंगा क्या, ये जो रिलेशन गिवन है इसमें आई एन और आई एन माइनस टू में कौन से इंटीग्रल की वैल्यू बिगर होगी। tan x अंडर दिस इंटरवल 0 से 1 के बीच में होता है और उसकी पावर पे n रेज्ड है। tan x फ्रैक्शनल वैल्यूज ले रहा है 0 से 1 के बीच की, तो अगर आप इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। और इसी सिंपल रूल को मैं यूज करूंगा इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। देखिए यहां पे ये रिलेशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जो आई एन है इसकी वैल्यू आई एन माइनस टू से छोटी होगी। ठीक है, पावर पे अगर n माइनस टू है और मैंने अगर पावर बढ़ा के n कर दिया तो इंटीग्रल की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं इसमें दोनों साइड आई एन ऐड कर दे रहा हूं, आई एन प्लस आई एन इज लेस देन आई एन प्लस आई एन माइनस टू। यहां से आ गया 2 टाइम्स आई एन इज लेस देन, ये सम 1 अपॉन n माइनस वन है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझको मिल जाएगा आई एन इज लेस देन 1/2 टाइम्स n माइनस वन, और इस प्रॉब्लम का जो राइट साइड का पार्ट है ये प्रूव हो गया। लेफ्ट पार्ट के लिए यहां पे n प्लस वन है, n प्लस वन अगर लाना है तो इसका मतलब इसी रिलेशन में, इस रिलेशन में मैं n की जगह n प्लस टू पुट कर दूं। n को n प्लस टू पुट करने पे आपको मिलेगा आई एन प्लस टू प्लस आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन, इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं एक बात आपसे कहूंगा कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू बिगर होगी। यहां पे मुझको ये मालूम है कि जो आई एन होगा वो आई एन प्लस टू से बिगर है। ठीक है, पावर आपने बढ़ाई तो ओवरऑल वैल्यू इंटीग्रल की कम होगी। दोनों साइड आई एन ऐड कर दीजिए, 2 आई एन इज ग्रेटर देन आई एन प्लस आई एन माइनस टू।
ये सम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 1/n+1 है, सो in इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स n+1, और इसका लेफ्ट वाला पार्ट भी मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहां पे ये चीज यूज हो रही है कि 0 to π/4 जब आप इंटीग्रेट करेंगे tan x होल टू द पावर n को, तो जैसे ही आप पावर बढ़ाते जाएंगे इंटीग्रल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हुआ आपका एक एप्लीकेशन इस इंटीग्रल के लिए। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पे यही यूज करूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंटीग्रल आपको सेम गिवन है, 0 to π/4 tan x होल टू द पावर n, ये लिखा हुआ है। फिर एक सम की बात की जा रही है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to n, ये पूरी क्वांटिटी लिखी है, वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 100 टाइम्स Sn की। और मैं आपसे क्लेम कर चुका हूं कि मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए भी यही यूज करने जा रहा हूं। अब देखो क्यों ये यूज होगा। आप आइए Sn पे। नाउ Sn इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to n। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं। ये जो दो क्वांटिटी हैं, इन दो क्वांटिटी में in+1 कॉमन आएगा, सही है। और इसके बाद आप आ जाइए इन दो क्वांटिटीज में। इन क्वांटिटीज में in+3 कॉमन है। मतलब मैं इसे क्या लिखने जा रहा हूं आप देखिएगा, इसमें और इसमें in+1 कॉमन लूंगा तो मिलेगा in प्लस in+2, ये आ जाएगा। और जब इसमें और इसमें in+3 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा in+1 प्लस in+3 आएगा। आप इसे चेक इजीली कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा स्टेप हटा दिया है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको यही क्वांटिटी जो यहां पे लिखी है ये मिल जाएगी। in प्लस in+2, इसी रिलेशन में n की जगह n+2 पुट करूंगा अगर, तो मिलेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to n। in प्लस in+2 पुट करने पे ये आ जाएगा 1/n+1 इंटू, ये सब निकालने के लिए आपको n की जगह n+3 पुट करना होगा। n को n+3 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/n+2, ये मिल जाएगा। ये सब मैं निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to n, और ये क्वांटिटी आप चेक करना ऐसे एक्सप्रेस की जा सकती है जिसे नॉर्मली आप कहते हैं VN मेथड। ठीक, 1/n+1 माइनस 1/n+2 ही ये है। और ये सम निकालने के लिए जो VN मेथड होता है, टेलीस्कोपिक सम, उसको यूज कर लेंगे। यहां से आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n+2। मैं इस डिटेल में नहीं आ रहा हूं कि ये सम इसके इक्वल क्यों है, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। VN मेथड या टेलीस्कोपिक सम, उसके थ्रू ये सम आपको मिल जाएगा Sn। अब मुझे केवल 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देनी है, -100/n+2। सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 100 टाइम्स Sn की वैल्यू आपको 100 मिल गई है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, बाद वाला पार्ट, दिस पार्ट। ठीक है, तो यार ये वो क्वेश्चन था जिसमें अगेन ये रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके कई सारे क्वेश्चन आए। मुझे याद है शायद एक लाइक जेईई मेन 2017 में इसका यूज था, IIT ने इसका यूज कई बार किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन अंडर दिस लिमिट, इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला बनता, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइप बदल गई है। आपको निकालनी है n की वैल्यू, n विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ये इंटीग्रल आपको गिवन है। अब देखो यार, ये शुरू से क्लियरली आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो नेचुरली यहाँ पे बाई पार्ट्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। और जहां तक बात है बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, इसके लिए आपके पास जो आइलेट रूल होता है उसको यूज कर लो यहाँ पे।
यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस इंटीग्रल को डिनोट करूंगा आई एन से, 0 टू पाई बाई 2 एक्स टू द पावर n इंटू साइन एक्स लिखा है। आइलेट रूल यूज करूंगा तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। ठीक, मैं बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां। नाउ आई एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो आएगा माइनस एक्स टू द पावर n इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और यहां पे आप 0 टू पाई बाई 2 जो लिमिट आपको दी गई है वो इसमें अप्लाई कर दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आएगा n इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स का जो इंटीग्रल है दैट विल बी माइनस कॉस एक्स, इतना आपको मिल जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा। सही है। एम क्या था, ये जो इंटीग्रल है जो कि आई एन डिनोटेड है, इसमें x टू द पावर n और साइन x आ रहा है। मैंने बाई पार्ट्स लगाया तो यहां पे cos आ गया, मुझे लाना होगा साइन, सो दैट मैं हायर ऑर्डर इंटीग्रल की वैल्यू को लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में लिख सकूं। तो मैं यहां पे फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगा। पहले इस वैल्यू को देख लो, पाई बाई 2 रखने पे 0 आएगा, 0 रखने पे भी 0 आ रहा है, सो आपको मिलेगा आई एन इज इक्वल टू विद अ माइनस साइन। माइनस क्यों, प्लस है, दैट इज प्लस, चलो n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। यहां पे फिर से बाई पार्ट्स लगाओगे तो आइलेट रूल से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं आगे यहां पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स, और इस पे लिमिट लगाऊंगा 0 टू पाई बाई 2, ये हुआ, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज n माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल, और वो हुआ साइन एक्स, और मेरा पर्पस यहां पे पूरा हो गया। ठीक है, dx आप लिख देना। ये जो इंटीग्रल है ये आई एन माइनस 2 है, आई एन का रिलेशन आई एन माइनस 2 के टर्म में आ गया, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है तो आपको बतानी है n की वैल्यू क्या होगी, वो तो आप इंस्पेक्शन से निकालोगे। तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा आई एन इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पे पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1, और लोअर लिमिट 0 पुट करने पे 0 है। आगे का पार्ट, यहां पे एक n भी था तो वो n भी मैं लिख देता हूं, दैट हैज टू बी रिटन। तो नेक्स्ट है आई एन इज इक्वल टू n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स है माइनस n इंटू n माइनस 1 आई एन माइनस 2, ये बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। सही है। अब करना क्या है, इसके बाद आपको देखना है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आइए यहां पे पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर लिखा होने का मतलब है यहां पे n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू 3 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा आई 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स i1, ये मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज ये मिल जाए तो आपको i1 निकालना पड़ेगा, और i1 निकाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने केवल क्या किया कि इसकी वैल्यू में पाई स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे भी वैल्यू में पाई स्क्वायर कब आएगा, जब मैं n की जगह 3 पुट करूंगा। तो मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज कर ली। आप कंप्लीटली अगर चाहते हैं कि यही आए तो इसके लिए आपको i1 को निकालना पड़ेगा, और i1 तो सिंपल है यार, i1 है x इंटू साइन एक्स। बाई पार्ट से आराम से आप इसके इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो इंटीग्रेंट था वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था, मैंने बाई पार्ट्स लगाया था। यहां पे भी इंटीग्रेंट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ये सोचेगा कि यहां पे भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, बिकॉज द इंटीग्रेंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ऑब्वियस सी बात एक और है कि वो आइलेट रूल सोचेगा जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा।
आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, और सेकंड फंक्शन वो होता है जो बाई पार्ट्स में इंटीग्रेट किया जाता है। साइन एक्स होल टू द पावर n को इंटीग्रेट करना इतना आसान तो नहीं है। पहले रिडक्शन फॉर्मूला इसका बनाना पड़ेगा, रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के बाद इंटीग्रल इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और वो बहुत लेंदी होगा। मतलब इट इज हाईली इम्प्रैक्टिकल कि मैं इसको सेकंड फंक्शन लेके बाई पार्ट्स लगाऊं। तो वो तो जो ऑप्शन है आपका वो एलिमिनेट हो जा रहा है कि मैं इसको सेकंड फंक्शन लेके बाई पार्ट्स स्टार्टिंग नहीं करूंगा। अब कुछ लोग इसमें रिवर्स सोचेंगे कि ठीक है, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं। वो आइलेट रूल को वायलेट करेंगे, वो कहेंगे इसको सेकंड फंक्शन लेता हूं एक्स को। जो एक्स को सेकंड फंक्शन लेगा तो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करेगा, तो उसका इंटीग्रल से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब एक्स की पावर बढ़ जाएगी और वो फंस जाएगा। क्योंकि आपका एम क्लियर है कि आपको जो nth ऑर्डर का इंटीग्रल है इसका रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में निकालना है। तो यहां पे अगर आप एक्स स्क्वायर ले आए तो भी आप फंस जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तरीका यहां पे अप्लाई किया जाएगा, उसमें जो आई एन है इसमें पावर को मैं 2 यूनिट डाउन करूंगा, और आपको रीजन भी दूंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर मैं पावर को 2 यूनिट डाउन करूंगा तो बचेगा यहां साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। और यहां से जब आप इसे ब्रेक करेंगे, जस्ट ए मिनट, यहां से जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट जो इंटीग्रल बनेगा वो आई एन माइनस 2 बन जाएगा। मतलब आई एन का रिलेशन आई एन माइनस 2 से बनते हुए आपको दिखेगा। जहां तक बात है सेकेंड इंटीग्रल की, जो कि इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, वो कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। तो इसके लिए इनडेफिनिट इंटीग्रल में अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता हूं मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। आई एन इज इक्वल टू, पहला आएगा आई एन माइनस 2 एंड माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एक्स इंटू साइन एक्स होल टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसे इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है, एक कॉस एक्स एक्स के साथ कर लीजिए, एक कॉस एक्स साइन फंक्शन के साथ आप कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है जिसमें से ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है। साइन एक्स को टी लेते हो ना आप, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। तो ये होगा सेकेंड फंक्शन और ये होगा फर्स्ट फंक्शन। तो मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू विद अ माइनस साइन, और विद अ माइनस साइन जो आ रहा है उसे लिख रहा हूं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इसका इंटीग्रल चूंकि डायरेक्ट है तो मैं तुरंत लिख दे रहा हूं, इसका इंटीग्रल साइन एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आएगा, जिस पे मैं लोअर और अपर लिमिट प्लेस कर दूंगा। सही है। इसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल जो कि है साइन एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई बाई 2। सही इतना। ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और यहां पे यार आप dx लिख देना वो। ठीक। अब देखो क्या होगा, पाई बाई 2 रखने पे यहां पे पुट करोगे cos पाई बाई 2 0 आ जाएगा, 0 पुट करोगे जब यहां पे तो ये भी 0, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये क्वांटिटी 0 है। आपको जो मिलेगा वो पार्ट यहां पे लिख रहा हूं, आएगा आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू, बाहर एक माइनस है, यहां भी एक माइनस है, ये होगा प्लस। प्लस करने के बाद आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। सही। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा विद अ माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स होल टू द पावर
तो मैं माइनस साइन यहां पे अभी बाहर नहीं निकाल रहा हूं, x इंटू साइन एक्स होल टू द पावर n अपॉन n माइनस वन। एक इंटीग्रल ये बनेगा, सेकंड एक इंटीग्रल आएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर चुका है, यहां माइनस बचा है, और आगे का जो पार्ट आएगा वो आएगा प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स अपॉन n माइनस वन डी एक्स, इतना मिल जाएगा। नथिंग सो स्पेशल, केवल यहां पे यार इतना पार्ट आपको मिल जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा आई एन माइनस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है x इंटू साइन एक्स होल टू द पावर n, आइए यहां पे यही आई एन डिनोटेड है, तो ये आपको मिलेगा माइनस आई एन अपॉन एन माइनस वन, इतना आएगा। सही है, ये इंटीग्रल आराम से आप लोग निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये आएगा 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस वन आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये काम मन में भी किया जा सकता है। इसको इधर ट्रांसफर करो, आई एन कॉमन आएगा और आपको मिलेगा n अपॉन n माइनस वन आई एन माइनस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू एन माइनस वन, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड पे। बस पूरे में यार n माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, तो n आई एन माइनस n माइनस वन, पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं n माइनस वन से, ये आ जाएगा। बस यार क्वेश्चन खत्म। जो वैल्यू आपको पूछी गई है इसके लिए आपको यहां पे n की जगह 2019 सब्स्टिट्यूट करना होगा। 2019 आई 2019 देखो यहां भी लिखा है, माइनस 2019 यहां पुट करोगे तो 2018 आई 2017 की वैल्यू 1 बाई 2019 आएगी। आपको इसकी पावर माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, सो आंसर आ गया 2019। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा रिलेटिवली प्रीवियस क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई पार्ट्स अगर स्टार्टिंग में लगाओगे तो आप फंसोगे। इसके लिए पावर को 2 यूनिट डाउन करने के बाद इस तरह से प्रोसेस किया गया, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में आ चुका है 2006 में, और यही क्वेश्चन विद अ स्लाइट चेंज जेई मेन 2020 में आया था। मैं पहले इसे करूंगा, इसके बाद बताऊंगा जेई मेन 2020 में क्या पूछा गया था। देखिए, ये पूरी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेंट है और जो न्यूमरेटर में इंटीग्रेंट है, इसमें फर्क केवल पावर का है। यहां पे पावर 101 है, यहां पे पावर 100 है। मतलब डिनोमिनेटर पे जो इंटीग्रल है वो एक हायर ऑर्डर का इंटीग्रल है और उससे एक कम ऑर्डर का इंटीग्रल लिखा है न्यूमरेटर में। दैट मीन्स डायरेक्शन दिख गई कैसे करना है। आपको हायर ऑर्डर के इंटीग्रल से स्टार्ट करना है और उसे एक्सप्रेस करना होगा लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में। तो मैं यहां पे शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन की। डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल को मैं I2 डिनोट कर ले रहा हूं, इसको I2 ले रहा हूं, इसको I1 ले रहा हूं। I2 की वैल्यू दिखा रहा हूं कैसे I1 के टर्म में आएगी। नाउ I2 इज 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 101। चूंकि मुझे हायर ऑर्डर इंटीग्रल का रिलेशन लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में निकालना है, रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, तो मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा। बाई पार्ट्स लगाने के लिए एक फंक्शन मैंने 1 ले लिया है। नॉर्मली पॉलिनोमियल्स अगर यहां पे होते हैं तो आप एक सेकंड फंक्शन 1 लेते हैं, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पीछे किया था इनडेफिनिट का 1 अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n वाला, उसमें भी मैंने सेकंड फंक्शन 1 लिया था। वही टेक्निक यहां पे लगा रहा हूं। ये जो फंक्शन आपका है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। नाउ I2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल है x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मैंने लिख दिया। लोअर और अपर लिमिट पुट कर दोगे आप, और पुट करने के बाद अभी ही देख लो कि ये पूरी वैल्यू 0 आ रही है। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ये 0, 0 पुट करोगे यहां पे तो ये 0, माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है 101 इंटू
1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 100 इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 50 एक्स टू द पावर 49 इंटू एक्स डी एक्स। सेकेंड का इंटीग्रल भी मैंने लिख दिया है। I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस लगा है यहाँ पे, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस होगा। 101 इंटू 50 ये होता है 50-50, तो आपको मिल जाएगा 50-50 इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर 49 इंटू एक्स, दैट इज x टू द पावर 50 मिलेगा। x पावर 50 इससे आएगा और 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 100 dx। यहां तक का पार्ट तो आराम से आ गया, लेकिन बार बार एक बात बोल रहा हूं, अपना एम नहीं भूलना चाहिए। उसमें आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू एक ऐसे इंटीग्रल के टर्म में निकालनी है जिसमें पावर में 100 आ जाए। आ तो गया 100, लेकिन साथ में ये आ गया है। ये अगर ना आता तो जो इंटीग्रल मिलता वो यही न्यूमरेटर में लिखा है। देखिएगा मैं इसे कैसे टैकल करूंगा। I2 विल बी इक्वल टू 50-50, मैंने बाहर एक माइनस लगाया अपनी तरफ से, इंटीग्रल 0 to 1। अगर मैं बाहर माइनस कर रहा हूं तो यहां भी माइनस लगाऊंगा। मैंने लिखा माइनस एक्स टू द पावर 50, इसमें 1 ऐड किया, 1 माइनस किया। इस तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं और फिर इसके बाद इसे यहां से ब्रेक कर दो। ब्रेक करने से आपको मिलेगा I2 इज इक्वल टू माइनस 50-50 I2। समझ में आया कैसे? माइनस 50-50 था, ये वाला फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी 101। 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 101 ही वो इंटीग्रल है जिसे मैंने I2 डिनोट किया था। अब देखो आगे का पार्ट, माइनस यहां है, माइनस यहां है, तो ये आ जाएगा प्लस 50-50, इसको मैंने I1 लिख दिया है। ये जो इंटीग्रल है यही बन रहा है वहां पे, आप देख लीजिए, पावर 100। बस यार अब वैल्यू निकालने में क्या है, कुछ नहीं, इसको इधर ट्रांसफर करो, आपको मिल जाएगा 50-51 I2 इज इक्वल टू 50-50 I1। और यहां से वैल्यू आप निकाल लेंगे इस पूरे क्वांटिटी की, 50-50 इंटू I1 अपॉन I2 यही निकालना है, और ये इक्वल टू 50-51 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जैसा कहा यही क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में जब आया था ना, तो वहां पे लिखा हुआ था इफ I2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स I1, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? I2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स I1, अल्फा की वैल्यू आएगी 50-50 अपॉन 50-51। ये जेईई मेन 2020 में था। मतलब रिडक्शन फॉर्मूला आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जेईई एडवांस में कई बार आए हैं क्वेश्चन, जेईई मेन में मोस्टली tan x होल टू द पावर n ही दिया गया था, बट जेईई मेन 2020 में ये क्वेश्चन आ गया था। IIT ने ये पूछा था, ये इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में था उनके में। और जो जेईई मेन में आया था ये 1 ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था, जिसमें I2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स I1 अगर दिया है तो I2 इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो अल्फा की वैल्यू 50-50 अपॉन 50-51 आ जाएगी। ये हुआ क्वेश्चन एक और, बेस्ड ऑन रिडक्शन फॉर्मूला, हायर ऑर्डर का इंटीग्रल का लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म में रिलेशन। अब यार क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत सारे होंगे रिडक्शन फॉर्मूले के, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वहां पे एक फंक्शन की पावर पे रेज्ड है नेचुरल नंबर। अब देखो पावर पे रेज्ड नहीं है, n के टर्म में है, in या an डिनोटेड है ये, और यहां पे n इन बिटवीन है। ये भी रिडक्शन फॉर्मूले की ही एक टाइप होती है। इसमें क्या है, इस इंटीग्रल को an डिनोट किया है। नॉर्मली आप in डिनोट करते हैं, प्रॉब्लम में an डिनोटेड। शो दैट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन आर इन AP एज वेल एज इन GP। मतलब ये क्वेश्चन प्रोग्रेशन का भी कहा जा सकता है। कोई सीक्वेंस AP और GP तभी होती है जब वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो मुझे ये शो करना है कि ये सीक्वेंस कांस्टेंट हो, या मैं कहूंगा कि मुझे ये शो करना है कि ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब यही होता है, AP विद कॉमन डिफरेंस 0। इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी ना,
वो स्टार्टिंग होगी इससे an प्लस 1 माइनस an। किसी भी सीक्वेंस को AP अगर शो करना है तो उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट अगर 0 आ गया तो आप कहोगे AP का कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब AP एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। मैं ये निकालूंगा। ये हिंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपके पास ना होती। ये एक शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहां से आप सीख रहे हो कि कभी अगर ऐसा कोई इंटीग्रल मिलेगा तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यू विल स्टार्ट विद दिस पार्ट an प्लस 1 माइनस an। ये बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा अभी। नाउ an प्लस 1 माइनस an करोगे, आपको मिलेगा 0 टू पाई साइन ऑफ 2n प्लस 3x माइनस साइन ऑफ 2n प्लस 1x अपॉन साइन x। दो इंटीग्रल है, एक an प्लस 1 और एक an माइनस करोगे ये आ जाएगा। न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d अप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 करोगे तो ये 2n प्लस 2 आएगा इंटू साइन x आएगा। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, जिसमें से ये कैंसिल आउट हो गया। बस सिंपल सा एक इंटीग्रल आ गया। कॉस ऑफ 2n प्लस 2 0 टू पाई इंटीग्रेट करना है, ये आप सभी चेक कर सकते हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये 0 आने का मतलब हो गया है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी जो यहाँ पे लिखी है वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, इसलिए ये एक AP भी है और एक GP भी है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। देखो, आपको ये मिल चुका है an प्लस 1 इज इक्वल टू an, यही तो है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। हायर ऑर्डर की वैल्यू लोअर ऑर्डर के टर्म में। मैं यहाँ पे n को अगर 1 पुट करूंगा तो आपको मिलेगा a2 इज इक्वल टू a1। n को 2 पुट करूंगा, ये पुट हटा दे रहा हूँ, n को 2 पुट करूंगा तो मिलेगा a2 इज इक्वल टू a3, फिर a3 इज इक्वल टू a4, कांस्टेंट सीक्वेंस है एंड सो ऑन। मुझे बताना ये वैल्यू क्या होगी, तो मैं a1 निकाल लूंगा। a1 आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। n को 1 पुट करोगे तो साइन 3x अपॉन साइन x बनेगा इंटीग्रल, जो आराम से ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के यूज से आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू पाई आएगी। ये आपको खुद से चेक कर लेना है, ठीक। मतलब इस इंटीग्रल के इवैल्यूएशन का मेथड आपने सीख लिया है। ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करने का तरीका पूरा आपके सामने है। कभी अगर इवैल्यूएट करना पड़ा तो आपको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। IIT-JEE 2009 में एक 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो ऑप्शंस या तो देखिए ध्यान से, या इस क्वेश्चन को एक बेस क्वेश्चन की तरह याद करिए आप, तब आपके सामने हिंट रहेगी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो यार ये एक और क्वेश्चन हो गया। आई गॉट मैनी क्वेश्चन ऑन रिडक्शन फार्मूला, बट मैं एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ। क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, तो मैंने एक क्वेश्चन तो ये आपसे ले लिया है। अच्छा, एक चेंज अगर करूँ, अगर मान लो एक चेंज मैं ये कर देता और आपसे पूछता ये इंटीग्रल निकालो 0 टू पाई साइन ऑफ 2nx अपॉन साइन x, n इज ए नेचुरल नंबर, ये इंटीग्रल निकालना है। आपने जब किया तो यहां पे एक ऑड नंबर है, अब मैंने इवन लिख दिया, इसको इवैल्यूएट करना है। जो इसे सीख चुके होते हैं वो सोचते हैं यहां पे भी यही करेंगे, गलत तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसके बिना ही हो जाएगा। यहां पे एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं इंटीग्रल की। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका फंक्शन है fx। आप इसमें x की जगह अगर पाई माइनस एक्स पुट करो, x की जगह पाई माइनस एक्स, ये पुट करने के बाद आप चेक करिएगा कि ये विद अ माइनस साइन fx आएगा। ये मैं आपसे क्लेम कर दे रहा हूं। तो सिंस f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, मतलब x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने पे इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेंट की वैल्यू विद अ माइनस साइन चेंज हो जा रही है। जब कभी ऐसा होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इंटीग्रेंट में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पे अगर इंटीग्रेंट विद अ माइनस साइन बदल जाता है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूले से नहीं किया गया है, ये टेक्निक नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको क्लियर है।
बस यार एक क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस मैं दे देता हूं। ये वो क्वेश्चन है, शो करना है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। तो यहां पे भी आपके सामने एक स्टार्टिंग हिंट है, ये सोल्यूशन में हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि आप स्टार्ट करोगे an+1 माइनस an से, और जब ऐसा करोगे तो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला। मैं उतना लिख दे रहा हूं, ये आएगा इंटीग्रेंड। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला यूज़ करिए, और इसके बाद आप खुद ट्राई करके ये शो कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक एपी आएगी या नहीं आएगी, और बाद में इसकी वैल्यू को भी अगर आप इवैल्यूएट कर पाएँ। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंटीग्रल लिखा है इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद n पाई होती है। तो ये था मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको मैंने हिंट दे दिया इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे स्टार्ट करोगे, बाकी आगे की वर्किंग जो भी होगी उसमें जो प्रीवियसली मैंने किया है उसी का रोल होगा। चलो यार, अभी इतना ही ले रहा हूँ, फिर से आपसे मिलता हूँ आगे कुछ और वीडियो के साथ। बाय।